मैं सम्मानित सभी महानुभाव को मैं रवि रोशन की ओर से क्रांतिकारी सलाम आदाब और नमस्कार करता हूं। रह गई बात, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन कुमार यादव जी ने बोले कि 1,14,691 के साथ हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उनके जीवन के साथ, उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, नीतीश जी आपने तो कहते थे कि हम लोग माँ बहनों के साथ हैं, अब आपका कहना और कथना कहाँ चला गया? हम 1,14,691 वार्ड सचिव दर दर की ठोकरें खाते हुए आज हम बद से बदतर की तरह जिंदगी हम लोग बिता रहे हैं और आपका नज़र अभी तक वार्ड सचिवों के ऊपर नहीं पड़ा। आपने देश विदेश में नल जल योजना में जो 7 निश्चय प्रोजेक्ट योजना में आपने काम करवाए और विदेश में जाके नंबर 1 पर नल जल योजना का सर्वप्रथम आपने पद्म भूषण पुरस्कार स्वीकार किए। हे नीतीश जी, आपको शर्म भी होना चाहिए था कि हमारा एक एक वार्ड सचिव का कीमती खून और पसीना लगा, तब जाके हमने है ना यह स्वीकार जो पुरस्कार है हम स्वीकार करते हैं। गर्व ऐसे मुख्यमंत्री जी के ऊपर मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह नहीं चेतावनी देना चाह रहा हूँ। यह मौनी बाबा को, नीतीश बाबा को, जो कि सिंहासन के लालच में निंद्रासन फरमा रहे हैं, कि आपका निंद्रासन बहुत जल्द हम लोग तोड़ने के लिए है ना यह पटना की धरती पर उतर रहे हैं। अब याचना नहीं, रण होगा, जीवन नहीं, अब मरण होगा। हे नीतीश जी, हे नरेंद्र दास मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। बगल में झारखंड राज्य है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, सभी जगह के वार्ड सचिवों को वहाँ मान्यता और मानदेय भत्ता मिल रहा है। आपने वार्ड सचिवों के साथ दुर्व्यवहार करे, सौतेलापन का व्यवहार आपने करने का काम किए। कहते हैं कि जब तलक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तलक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष की मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मैं असली देसी पार्टी को 1,14,691 वार्ड सचिव संघ तहे दिल से समर्थन करता हूं कि मैं यह सरकार को मूली और गाजर की तरह उखाड़ कर फेंकने का काम करूंगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष रवि रोशन, बिहार, पटना। आपने अभी बोला कि संघर्ष करेंगे, तो किस तरह संघर्ष करेंगे आप? हम संघर्ष अपने वार्ड सचिवों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। उनके घर में छोटा छोटा आपने बोला संघर्ष करेंगे, किस तरह रोड किस उतरेंगे? क्या हम संघर्ष के लिए रोड पर उतरेंगे और बीजेपी कार्यालय या जदयू कार्यालय को हम फिर से रंगमंच करने का है ना 2021 का इतिहास फिर से दोहराने का काम करूंगा। मैं रवि रोशन आपसे भी आप लोग बीजेपी कार्यालय गए थे तो आप लोग लाठी डंडे से स्वागत किया गया था। चाहे चले लाठियां, चाहे गिरे बम, अपना हक और अधिकार नीतीश जी लेकर रहेंगे हम, लेकर रहेंगे हम, लेकर रहेंगे हम लाठी से नहीं डरते हैं, हम बम से नहीं डरते हैं। हम अपना मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ हम खिलवाड़ नहीं और बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीतीश जी, आप गद्दी पर हैं, यथासंभव हमारा काम कीजिए, नहीं तो 2025 आपका काउंटिंग करते करते आपका गद्दी भी है ना चूतर के नीचे से सड़क जाएगा, सड़क जाएगा, सड़क जाएगा। तो डेट कब हुआ? डेट का भी शंखनाद हम हो सकता है 30 जुलाई तक हम रंगमंच करने का है ना आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ। 30 जुलाई को यह पटना की धरती रंगमंच में तब्दील होने का काम होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार कहता हूं कि परिंदों को भी मंजिल मिलेगी, परिंदों को भी मंजिल मिलेगी। उनके फैले हुए दोनों पंख बोलते हैं और वही लोग अक्सर खामोश होते हैं जिनके जमाने में हुनर होते हैं। मैं पटना की धरती को फिर से रंगमंच में तब्दील करूंगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष रवि रोशन 1,14,691 वार्ड सचिव असली देसी पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। अच्छा, असली देसी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके साथ बैठे हुए हैं ललन यादव जी, किस तरीके से जो है 1,14,691 लोगों किस तरीके से इनको जो है सहयोग करेंगे या अभी जो है पार्टी में मिल गया? हमने आश्वासन का पिटारा ढोते ढोते 8 वर्ष से मेरा बाल पका नहीं था, बाल पक गया। हमने बीजेपी दफ्तर गया, राजद दफ्तर गए, जदयू दफ्तर गए, जो है ना नेता है सिर्फ हम लोग को ठगने का काम किए।
जन स्वराज भी तो आपके पास आ रही है, तो क्या कहिएगा इस? जन स्वराज के भी पास गए, वह सिर्फ आश्वासन देते हैं। हम आश्वासन का पिटारा नहीं ढोना चाहते हैं। हमारे घर में भी माँ बहन और बेटी रोटी है। अगर आप हमारे बच्चे के भविष्य के साथ अच्छा से रहिएगा, अच्छा से हम लोग का अनुमान दे भत्ता देने का काम कीजिएगा। इस बार 2025 तब तो नीतीश, नहीं तो 2025 गेलो नीतीश, गेलो नीतीश, गेलो नीतीश। जन स्वराज को भी आप नहीं कर रहे हैं जो है, और अब जदयू को नहीं कर रहे हैं, आरजेडी को नहीं कर रहे हैं, और सी बहुत पार्टियां हैं जो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिर ललन यादव की क्यों सपोर्ट करें? व्यक्तित्व के नाते या पार्टी के नाते, इनका विचारधारा के नाते? हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडीपी असली देशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमने इनके आत्मा को, इनके विचार को हमने परखा। हमने सोचा कि हमको सब ठगने का काम किया, मगर यह व्यक्ति के शरण में जब हम आए तो यहाँ से 2 महीना से हमको सिर्फ पॉजिटिव ही रिजल्ट मिल रहा है कि रवि रोशन जी आपके साथ सदैव रहूँगा। इसलिए मैं 1,14,691 वार्ड सचिव हम ललन भैया के साथ हैं। और 30 जुलाई को हम पटना की धरती यानी आंदोलन की धरती, क्रांति की धरती को हम फिर से रंगमंच में तब्दील करने का काम करूँगा। हमारे असली देशी पार्टी में एक बिहार की लोकप्रिय नारी, जो सबसे बड़ी तैयारी भी होती है, सब लोगों पर भारी भी होती है कहा जाए, और तेज़ तराक और हर तरीके से राजनीति का सबसे बड़े अनुभव खिलाड़ी, अभी असिस्टेंट मैनेजर हैं बैंक में, लेकिन अलग समाज की सेवा करने हेतु आज हमारी असली देशी पार्टी में ज्वाइन किए, जिसको बिहार के प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है, जिनका मेनका सहनी नाम उठिए। तो मेनका सहनी ये प्राइवेट बैंक मैनेजर भी हैं और असली देशी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता भी आज बनी हैं, जिम्मेदारी मिली हैं। यह हर तरीके से सक्षम भी हैं, या हो सकता है मुकेश सहनी के खिलाफ आने वाले समय में चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं।